Poisson distribution. Yes, write down Poisson distribution is a Poisson distribution is a discrete probability distribution. Discrete probability distribution, and is given by P at x equal to R equal to MCR e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल. एक सेकेंड रुको. m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल. m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल. यहां पर r का वैल्यू होगा 0 1 2 3 अप टू इंफाइनाइट. m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल, और r का वैल्यू होगा 0 1 2 3 अप टू इंफाइनाइट. इसका मतलब सारे होल नंबर. क्या मतलब निकला इसका? होल नंबर अप टू इंफिनिटी. अब m जो होता है वो होता है np. m क्या होता है? np. m मतलब मीन. तो यहां पर m यूज करते हैं हम, m इक्वल टू np. अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ यूज होता है ये समझिए. जब आपके नंबर ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ इवेंट जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ, मतलब बहुत ज्यादा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो दिस इज द लिमिटिंग केस. आप ऐसे लिख सकते हो, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इज ए लिमिटिंग केस ऑफ normal distribution. Poisson distribution is a limiting case of normal distribution. कैसे? n जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, मतलब n बहुत ज्यादा है. p जाएगा 0 की तरफ, p की वैल्यू बहुत कम है, तो और m इक्वल टू np फाइनाइट. जैसे आपने n और p को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी. इस केस में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिमिटिंग केस? सॉरी, नॉर्मली बाइनोमियल नहीं बोला था कि मैं गलती से बोल दिया होगा. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें चेंज हो जाएगा आपका? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. कब चेंज होगा? जब n का वैल्यू बहुत ज्यादा है, p का वैल्यू 0 है, और m इक्वल टू np क्या हो जाएगी? फाइनाइट. ई का वैल्यू वैसे तो आपको वहां गिवन होगा, लेकिन मॉड्यूल में नहीं गिवन होगा. तो ई का वैल्यू 2.71828, और ई की पावर -1 डिवाइड करना भाई. 2.71828 को डिवाइड इक्वल टू 2.71828 को डिवाइड इक्वल टू 36. ये याद रख लो भाई. ई की पावर -1 0.3678. वैसे तो ई की वैल्यू याद कर लो, उससे भी निकल जाएगी. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. n टेंड्स टू इनफाइनाइट, p टेंड्स टू 0, और m इक्वल टू np इज इक्वल टू फाइनाइट. चलिए प्रॉपर्टीज लिखिए. फर्स्ट प्रॉपर्टी, no Poisson distribution is a uniparametric distribution.
Poisson distribution is a uniparametric distribution with parameter m. ऐसा गिवन होगा भाई pm मतलब Poisson distribution. Second, mean equal to variance equal to m. इसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होता है. Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होता है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया भाई? रूट है. स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया रूट है. Poisson distribution is a positively skewed distribution. Poisson distribution is a positively skewed distribution. Positively skewed. बताया था ना, यदि पी का वैल्यू ज्यादा आ गया और कम आ गया, बहुत कम है पी का वैल्यू, तो पीक पहले ही आ जाएगा. बाइनोमियल में बताया था आपको, यदि पी का वैल्यू बहुत कम है, पी का वैल्यू क्यू से कम है, तो आपका पीक पहले आ जाएगा. तो पी का वैल्यू कम है तो पीक आपका पहले आ जाएगा. तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है? पॉजिटिवली स्क्यूड. स्क्यूड टू लेफ्ट कहां से हो गया? राइट. स्क्यूड टू राइट. पॉजिटिवली स्क्यूड. एडिटिव प्रॉपर्टी. अरे भाई क्यों बोल रहे हो? एडिटिव प्रॉपर्टी. एक्स पी m1 y p m2. तो x प्लस y इज p m1 प्लस m2. लास्ट प्रॉपर्टी, Poisson distribution may be unimodal or bimodal. Poisson distribution may be unimodal or bimodal depending upon the value of m. Depending upon the value of m. Depending upon the value of m. But last, if m is not a positive integer, not a positive integer, या not a integer, then mod is equal to m. Mod equal to greatest integer contained in m. अरे भाई आपका यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, जैसे आ रहा है 4.3, तो मोड क्या हो जाएगा? 4. इफ m इज एन पॉजिटिव इज एन इंटीजर, तो कितने मोड होंगे? 2 मोड होंगे. मोड इक्वल टू m एंड m माइनस 1. जैसे m आ गया आपका 4, तो फिर उसके 2 मोड आएंगे m एंड m माइनस 1. ये आएगा. अब ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ तक करवा दी है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, कल नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा. इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, उन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे.